दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करें शरीर और मन की शुद्धि के बारे में ऋषि मुनियों ने क्या निर्देश दिए हैं। हम सब जानते हैं कि जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो इनको हम साबुन से धोते हैं। शरीर में गंदगी लग जाती है तो उसको साबुन से धोते हैं। लेकिन अगर मन के अंदर गंदगी आ गई है तो उसको कैसे धोएं, क्योंकि अपेरेंटली हमें दिखाई नहीं देता कि हम कौन सा साबुन लगाएं, कितना पानी डालें। लेकिन ऋषि मुनियों को इस बात का अंदाज़ा था कि हमारा शरीर जो है वो मस्तिष्क से चलता है और जितना मस्तिष्क पवित्र होगा उतना शरीर भी पवित्र होता चला जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब खुशबू होती है तो फैलती है, उसका फैलना ही ये बताता है कि वो खुशबू है। इस चीज़ को ध्यान में रख के ऋषि मुनियों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई और उस व्यवस्थाओं में मन के मैल को साफ करने के लिए अलग अलग तरह की साधनाएं बताई। उन साधनाओं को जो आदमी जिस स्तर पर इस्तेमाल करता है उस स्तर पर ही उसका कल्याण होता है। हर आदमी हर मंत्र का जाप नहीं कर सकता। किसी को छोटे मंत्र में आराम मिलता है, किसी को बड़े मंत्र में आराम मिलता है, मिलता जरूर है। अब इस मन को आराम देने के लिए हमें साधना करनी है या मन के मैल को साफ करने के लिए साधना करनी है, दोनों अलग अलग विषय हैं। कुछ तप के बल पे इसको साफ करते हैं, कुछ जाप के बल पे इसको शांत करते हैं, कुछ ध्यान के बल पे इसको साफ करते हैं। तीनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, जो उसके ऊपर जो सलाइवा जम गया है, जो उसको बैड कंडक्ट का काम कर रहा है, उसको साफ करते हैं। इसके बाद भी उतनी ही निर्मलता आ जाती है जितनी लोहे को गर्म करके उसका जंग उतारने के बाद आ जाती है। कुछ लोग उसके ऊपर जो है जाप करते हैं। ये व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि जैसे लोहे के ऊपर रेग मार से जंग को साफ करना। कुछ लोग ध्यान से करते हैं। ये व्यवस्थाएं ऐसी है जैसे डस्टिंग कर दी हो, शीशे के ऊपर कपड़ा फेर दिया हो। व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग परिणाम है, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि मन के अंदर जो मैल आ गया है उसको साफ करें। और जब मन के अंदर मैल साफ हो जाएगा तो ये फिर चेतन अवस्था में आ जाएगा। चेतन तो ये अब भी है, लेकिन आत्मा जो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन दे रही है उसको ये आगे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। ये रिफ्लेक्शन ही ना होना ही मन का मैल है। अदरवाइज तो आत्मा यूनिवर्सल सोर्स है एनर्जी की, वो ब्रह्मांड से भी कनेक्ट हो जाती है और शरीर को भी कनेक्ट करती है और मन के द्वारा इस शरीर का संचालन भी करती है। उसको सही रूप से प्रयोग करना ही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। और ईश्वर की कृपा दृष्टि सिर्फ ऐसी है जैसे हम देखते हैं कि या तो साबुन से कपड़े की धुलाई कर दें या मंत्र जाप से अपने मस्तिष्क की सफाई कर दें, या प्रेरणा करने के लिए कोई ऐसा साहित्य पढ़ लें जो उस गड्ढे से बाहर निकाल रहा है आपको जिस गड्ढे में आप पड़े हुए थे। यह स्वाध्याय भी एक बड़ी अजीब चीज़ है। आदमी मन से बिल्कुल उदास हो
और उसमें कोई ऐसा शब्द आ जाए जो उसको प्रेरणादायक हो कि ईश्वर ने मुझे इतना तो दिया ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी कहते हैं कि देखो हमारे पास जूते नहीं हैं, लेकिन सामने से दिखाई देता है कि किसी के पैर कटे हुए। तो अब निगेटिव और पॉजिटिव भाव यही दिखाई देता है कि आप समझ लें कि भगवान आपने कम से कम मेरे को पैर तो दिए हैं। ये सोचना ही निगेटिविटी से बाहर लेकर आता है, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। या तो अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, या आपको जाप करना पड़ेगा, या आपको ध्यान करना पड़ेगा, या प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे मन शुद्ध हो जाए और शरीर भी शुद्ध हो जाए। नमस्कार।